नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी की यादों में। इस वीडियो में हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जो कि शिक्षक एग्ज़ाम और सीजी टेट या फिर सी टेट ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? संरचनावाद के प्रवर्तक बताना है। ऑप्शन में देखेंगे बूट, जेम्स, थार्नडाई, पावलोव। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, बूट हो जाएगा। ठीक है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो बूट है। तो स्वीडन की ये प्रसिद्ध क्या है? भाषाविद। ठीक है, कहाँ के हैं ये? स्वीडन, याद रखिएगा। स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद फर्दिनांड द सस्योर इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जिन्हें हिंदी में शमस्योर नाम से भी जाना जाता है। तर्क के संरचनावादी तरीके को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे नृविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्यिक आलोचना और यहाँ तक कि वास्तुकला में भी लागू किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, बूट है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। सीखने के जो नियम है उसके प्रतिपादक कौन है? फ्रायड दिया है, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर एडलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई थॉर्नडाइक हो जाएगा। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, जब उद्दीपन और प्रतिचार, ठीक है, सीखने वाला और क्रिया के बीच संबंध उत्पन्न होने लगता है तो दोनों में अनुबंध स्थापित हो जाता है। यही अनुबंध सीखना होता है। ठीक है, अधिगम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने कहा था? शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने कहा था? ऑप्शन में देखेंगे अरस्तु दिया है, कमेनियस, रेमंड, टीपी नन। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा बताइए भाई? तो टीपी नन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने कहा था? टीपी नन ने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे। किसने कहा था शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुकरात दिया है, पेस्टालॉजी, फ्रोबेल, नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रोबेल हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की अंतरिम शक्तियों को बाह्यतम बनाती है, किसने कहा है? तो फ्रोबेल ने कहा है भाई। अगला देखेंगे। शिक्षा किसका कथन है? शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। तो ये कथन है एक शिक्षक दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, किसका है? हर्बर्ट का, डीवी का, एडम्स का, प्लेटो का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई एडम्स का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत निम्न में है। तो अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत कौन सा है, ये चीज़ पूछा गया है यहाँ पर। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। किसने कहा सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? तो एक कथन दिया है यहाँ पर कि सामाजिक एवं व्यक्तित्व की शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है, किसने कहा था? कमेनियस दिया है, जॉन मिल्टन, प्लेटो, गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, कमेनियस ने कहा था। ठीक है, तो व्यक्ति अपने हितों के लिए समाज के निर्माण करता है, अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए।
समाज की संस्कृति तथा सभ्यता व्यक्तियों के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिभाषित रूप से आगे बढ़ती है। ऐसी दशा में व्यक्तित्व विकास की शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न देख लेंगे। मनोविज्ञान शाला, इसको छोड़ दीजिए। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रक्रिया बालक के समाजीकरण की, सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की, बालक में सर्वोत्तम को बाहर लाने की, बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करके बताइए। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो ये हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक मिनट। तो बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह परिभाषा किसने दी है? महात्मा गांधी दी है, पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद। तो ये हो जाएगा भाई आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।